जय गुरुदेव। आज के सत्संग में स्वामी मृत्युंजय तीर्थ जी महाराज अंतर्विधि का दूसरा सत्संग करने जा रहे हैं, जिसमें आज जो चर्चा है वो रहेगी हमारी चित्त शुद्धि का महत्व और भाव प्रधानता का महत्व। महाराज जी आज चित्त शुद्धि के विषय पर प्रकाश डालेंगे। साधन में आगे बढ़ने के लिए चित्त शुद्धि की अनिवार्यता, उसका क्या महत्व है, और भाव प्रधानता कितनी महत्वपूर्ण है साधन में आगे बढ़ने के लिए अंतर्विधि की यात्रा में। इन दोनों टॉपिक्स को आज जो है कवर करेंगे महाराज जी। और जब हम कोई कर्म कर रहे होते हैं तो अगर कर्ता भाव से कोई कर्म किया जाता है तो वो कर्म बन जाता है, और अगर सेवा भाव से कोई कर्म करते हैं, साक्षी भाव से कोई कर्म करते हैं तो वो सेवा बन जाती है। तो भाव की प्रधानता जो है वो चित्त की मलिनता को ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देती है। आज का सत्संग महाराज जी के श्रीमुख से चित्त शुद्धि का महत्व, भाव प्रधानता का महत्व अब प्रारंभ होता है। धन्यवाद। समाधि लाभ किसी कर्म का फल नहीं, न किसी साधना का परिणाम है। सभी अनासक्त कर्म, उपासनाएं, आराधनाएं, ध्यान, योग, ज्ञान आदि चित्त को निर्मल करने के साधन हैं, जिससे संस्कारों, वासनाओं, विकारों, क्लेशों के आवरण उतरकर अविद्या का नाश होता है। जिस प्रकार बादल छट जाने पर सूर्य का प्रकाश दिखाई देने लगता है, उसी प्रकार चित्त की मलिनता हट जाने पर आत्म प्रकाश झलकने लगता है। अपने आप से अपने आप को जानना, पहचानना तथा उसी से मिलकर एक हो जाना, जिस अप्रत्यक्ष को मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से, किसी यंत्र से प्रत्यक्ष ना किया जा सके, उसे प्रत्यक्ष करना। असत्य रूपी मन, बुद्धि, अहम तथा हृदय को सत्य स्वरूप आत्मा का दर्शन कराना तथा उसी में मिला देना, यही अध्यात्म की प्रकाष्ठा है। अध्यात्म की ओर बढ़ने वाले पथ को भी अध्यात्म कहा जाता है। सभी आराधनाएं, उपासनाएं, साधनाएं, यौगिक प्रक्रियाएं, ज्ञान, भक्ति, जप, अनासक्त कर्म आदि सभी इसी के अंतर्गत हैं। दया भाव, प्रेम भाव, विरह भाव, शांत भाव, उदार भाव, संता भाव आदि सब अध्यात्म के ही सहचर हैं। क्षमाशीलता, सहनशीलता, संवेदनशीलता, स्नेहशीलता भी अध्यात्म पथ के ही अंग है। संगीत कला, काव्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, वस्तुकला सब अध्यात्म उन्नति के ही साधन है। क्रियाएं घटती ही वासना का संस्कार क्षय के लिए होती हैं। उसमें क्रियाएं होती हैं जाने के बाद, तो ये घटत ही वासना तथा संस्कार क्षय करने के लिए होती हैं, किंतु उसमें भी समय बहुत लग जाता है, क्योंकि साधक के अंतर में संस्कारों का विशाल भंडार होता है। शक्ति के पूर्व संचित संस्कार भी क्षीण करने होते हैं, तथा साधक वर्तमान में जो संस्कार संचित कर रहा होता है उन्हें भी निपटाना होता है। इसके साथ साथ चित्त की ऐसी स्थिति निर्माण करने का उत्तरदायी भी होता है, जिससे साधक वर्तमान में संस्कार संचित ही ना करे। ये कार्य आणविक साधनाओं के द्वारा हो पाना संभव नहीं है। शक्ति ही साधक पर कृपा करे तो ही साधक सफल हो पाता है। इसमें साधक से धैर्य, साधन में उत्साह एवं समर्पण, साधन का सतत प्रवाह एवं निष्कामता अपेक्षित है। साधक कहीं ना कहीं भूल कर जाता है, उसे फिर से आरंभ करना पड़ता है। इस प्रकार वासना की निर्मूलता का लक्ष्य प्राप्त करने में काफी लंबा प्राप्त समय लग जाता है, किंतु मार्ग यही है। ये कार्य वेगवान आंधी में दीपक जलाने के समान है। भगवान ने यदि जीव को इंद्रियां दी हैं तो कर्म तो वही करेगा ही, तो कर्म का स्वरूप मन की भावना के अनुरूप निश्चित होता है। देखना यह है कि मन इंद्रियों के पीछे चलता है कि इंद्रियां मन के पीछे। फिर यह भी देखना होगा कि मन वासना की बात सुनता है या कि विवेक की।
इसमें बड़ा भारी अंतर आ जाता है। यही समदम अथवा इंद्रिय निग्रह मनोयोग का विषय है। इंद्रिय निग्रह में इंद्रियों को निष्क्रिय नहीं किया दिया जाता, अपितु उसके कर्म को संयत कर भावना के रूप उसकी दशा बदल दी जाती है, जिससे कर्म में स्वार्थ से स्थान पर सेवा भाव, विषय लोलुपता के स्थान पर कर्तव्य परायणता का समावेश हो जाता है। इससे कर्म में सुसुप्तता के स्थान पर सरसता आ जाती है, अन्यथा जीव इंद्रिय सुख की प्राप्ति के लिए कार्यशील बना रहता है। संगीत तथा काव्य का साधना में अवश्य संबंध है। जैसे तुकाराम, नामदेव, नरसी, सूरदास, तुलसीदास, मीरा आदि भजन गा कर ही महापुरुष हो गए। वे भाव में होकर काव्य रचना करते थे, प्रेम और विरह में तल्लीन होकर भजन गाते थे, जिसका उनका रोम रोम पर प्रभाव पड़ता था। इससे उनकी अंतर्शक्ति की भी जागृत हो गई, संस्कार भी क्षीण हो गए, मन निर्मल होकर अंतर्ज्ञान को प्राप्त हो गया। किंतु भाव तथा संगीत का गहरी संबंध है। भावुक हृदय ही संगीत का समुचित अध्यात्म लाभ उठा पाता है, अन्यथा सरगम, सुई, ताल, लय एवं राग रागनियों में ही उलझ कर रह जाता है। संगीत को भक्ति मार्ग में भक्ति भावना के उभार के आधार रूप में, हृदय के भावों की अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में एवं प्रकृति के साथ सरसता के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया है। जब कोई भाव प्रधान काव्य संगीत के सुरों में लयबद्ध होकर प्रस्तुत किया जाता है, तो भावुक हृदय भगवान के प्रेम में विभोर हो जाता है। उसकी अंतरात्मा अंदर तक हिल जाती है। यदि श्रोता भावुक हो तो संगीत में स्वर लहरियों के साथ उसका मन अंदर ही ओर खिंच जाता है। यदि गायक में ही प्रभु की सच्ची लगन हो तो गाते गाते उसका हृदय प्रभु वियोग में चीत्कार करता है। संगीत गायक तथा श्रोता दोनों को समान रूप से प्रभाव होता है। पश्चाताप तथा वियोग के भजनों की प्रस्तुति भक्त के हृदय को निचोड़ कर रख देती है। आंखों से अश्रुपात की झड़ी लग जाती है, जिस पर संयम रखना कठिन हो जाता है। साधन विधि वास्तव में अंतर में है। वासनाओं विकारों के रूप में, संस्कारों तथा क्लेशों के रूप में, जड़ तथा चेतन की ग्रंथि के रूप में जीव को संकट भी अंतर में है तथा उसका समाधान भी अंतर में ही हो पाना संभव है। इन सभी समस्याओं का हल जिस चैतन्य आंतरिक शक्ति के पास है, वह भी अंतर में है। वासनाओं तथा संस्कारों का अंतर चैतन्य शक्ति के साथ संघर्ष ही अंतर में ही होता है। स्थूल इंद्रियां से लेकर आत्मा तक जाने का मार्ग बाहर कैसे संभव है? बाहर केवल अंतर की स्थिति का बाह्य प्रकटीकरण होता है। बाहर किसी स्थान का नाम परमार्थ या मुक्ति या अध्यात्म पर रख लेने से वह परमार्थ धाम नहीं हो जाता। परमार्थ अंतर में है, अंतर जाने में है, विस्तार को समेटने में है। जीव समस्याओं का पुतला है, अहंकार तथा वासना का मूर्तिमान स्वरूप है, विकारों का घर है, जिस कारण उसे एक दिन का चैन भी प्राप्त नहीं है। वह हर समय समस्याओं से घिरा रहता है तथा नई नई समस्याएं खड़ी करता है। उसकी यात्रा बाहर विधि में आगे बढ़ती रहती है, किंतु उसके प्रत्येक कर्म का प्रभाव संस्कार संचय के रूप में अंतर में पड़ता है। वह जो भी दृश्य देखता अथवा आवाज़ सुनता है, उसका ज्ञान अंतर में अंकित हो जाता है। जब तक वह अंतर्वीथि की ओर नहीं घूमेगा, उसकी समस्याओं का समाधान होना आरंभ नहीं होगा। अंतर्वीथि शांति वीथि है, आनंद वीथि है। उसमें एक एक कर समस्याएं विलीन होती जाती हैं, एक एक कर आवरण उतरते जाते हैं, भ्रांतियां निवृत्त हो जाती हैं। अंतर्वीथि ही साधन वीथि है, जो अंतर जागृत शक्ति के द्वारा उत्तरोत्तर ऊपर चढ़ते जाने का मार्ग है। अंतर्वीथि में सूर्य के प्रकाश की भांति आत्मा का प्रकाश बढ़ता जाता है। चंद्रमा की ज्योत्सना की तरह शीतलता से माया रूपी बादल छटते जाते हैं। सर्वज्ञता अनावृत